उपस्थित सज्जनों, तीन पर्सनालिटी पैदा हुई जिनका मिसाल पूरी दुनिया में नहीं है, आज तक भी नहीं है, आगे भी नहीं होगा और पीछे भी नहीं होगा। वो है भगवान बुद्ध, सेकंड है सम्राट अशोक और थर्ड है बाबा साहब अम्बेडकर। भगवान बुद्ध ने श्रमण और ब्राह्मण की कल्चर को दिया, समता, समानता और बंधुत्व की भावना दिया, और उन्होंने ये सिखाया कि आप स्वयं में शक्ति हैं, अत्यदीपो भव, और आप अपना प्रकाश खोते हैं। ये 6वीं शताब्दी की बात है, जब बहुत ज्यादा अत्याचार था, बहुत ज्यादा अन्याय था, बहुत ज्यादा अज्ञानता थी, तब की बात है। मैं सिर्फ संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं। सेकंड सम्राट अशोक वैसा सम्राट न हुआ है, न होगा और न है, जिसने बौद्ध धर्म को सारे विश्व में फैलाया। उनकी एक उपलब्धि मैं बता रहा हूं, सारे विश्व में फैलाया, और तब पता चला विश्व को कि बौद्ध धर्म भी कोई धर्म है या कोई शक्ति है या कोई फिलॉसफी है, बहुत बड़ी फिलॉसफी है। वैसी फिलॉसफी आज तक विश्व में किसी ने नहीं दिया। बहुत सारे हुए हैं, सुकरात भी हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं, टॉलस्टॉय भी हुए हैं, नो प्रॉब्लम, उनकी बात अभी नहीं करूंगा मैं। थर्ड जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर साहब की उपलब्धि ये नहीं है कि उन्होंने संविधान लिखा। अम्बेडकर साहब की उपलब्धि है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को फिर इस देश में लाया, उसका सर्वाइवल सुनिश्चित किया, क्योंकि मानव संसाधन से बड़ा कोई संसाधन नहीं, चाहे लाभ टेक्नोलॉजी हो चाहे कुछ भी हो, वो आदमी तो करता है। तो मानव संसाधन से बड़ा जो है कोई साधन नहीं है, कोई संसाधन नहीं है। तो भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को फिर सर्वाइवल इंडिया में कराया, जो खत्म हुआ। अब कैसे खत्म हुआ था, क्यों खत्म हुआ था, क्या परिस्थिति बनी थी, नजर थी, वो बड़ा लंबा सब्जेक्ट है, बोल तो सकता हूँ लेकिन समय नहीं। तो ये तीन पर्सनालिटीज की मैं बात कर रहा हूँ। अब चौथी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि चक्र है, चक्र आपके झंडे में भी है और चक्र आपका चिन्ह भी है। चक्र का मतलब क्या होता है ये आप शायद जानते हो, मैं जानता हूँ, डोंट नो, लेकिन चक्र का मतलब होता है गतिशीलता, डायनेमिसिटी। तो जब तक डायनेमिसिटी नहीं रहेगी तो आप स्थिर हो, स्टैटिक हो, आपका कोई मूल्य नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं है। तो चक्र का मतलब होता है डायनेमिसिटी, गतिशीलता। वो चक्र भगवान बुद्ध के पैरों में भी था, हाथों में भी था। वो चक्र जो है मौर्यों के शासन में, मौर्यों के झंडे पर भी था। वो चक्र फिर अम्बेडकर ने लिया। जितना बौद्ध धर्म या मौर्यों के शासन में जितने भी राजकीय चिन्ह थे, वो अम्बेडकर ने जो अब संविधान में बनाया, मोर, मिठाई में जलेबी, तमाम चीजें बनाया उन्होंने, जो 24-25 आप देते हैं। तो चक्र का मतलब होता है गतिशीलता। अगर शासन में आपके अंदर, मनुष्य के अंदर, जानवर के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर गतिशीलता नहीं रहेगी तो यू आर डेड। तो गतिशीलता आजकल दूसरा उसका वो है गतिहीनता। शासन गतिहीन हो जाएगा जैसे आजकल है, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। जब तक शासन गतिशील नहीं होगा, जब तक चक्र की तरह से काम नहीं करेगा, तब तक जो है कोई काम नहीं होना, कोई फिलॉसफी काम नहीं करेगी, कोई भी चीज काम नहीं। तो समाज के अंदर एक
स्टैटिक पोजीशन, एक स्थिरता आ जाए तो वो उसका समाज का विनाश होना, यह स्पष्ट है। अब सब्जेक्ट को बदल देते हैं, अब मानव संसाधन को आते हैं। MBBS की डिग्री ले लेने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, अब डॉक्टर बनता है जब पेशेंट उसका सामने आकर के खड़ा हो जाए, जब उसके पास चैलेंज होता है कि अब काम शुरू करना है, तब उसका दिमाग तेजी से काम करता है। अब एक छोटी सी कहानी सुना है, डॉक्टर का नाम हमें याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है। डिप्थीरिया कभी जो है बहुत ही वो बीमारी थी जो ठीक नहीं होती, जिसको कुछ खांसी कहते हैं, छोटे बच्चों में हुआ करती। एक डॉक्टर साहब थे इंग्लैंड के, एक लड़का छोटा सा 6-7 साल का लड़का जो है वो डिप्थीरिया का मरीज था, एडमिट था अस्पताल में। उसकी बचने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा। जब भी कौर ले जाते थे मुंह में तब वो मुंह बंद कर लेता था और खाना नहीं खाता। अब खाना नहीं खाएगा तो मरेगा। और डिप्थीरिया वैसे भी समय जो है बहुत ही कठिन बीमारी थी। डॉक्टर साहब मैंने जंगल में कॉन्फ्रेंस में कुछ बात कर रहे थे, वो आए और नॉर्मल वे में उन्होंने जो है देखा भीड़ लगी हुई है, काफी लोग करके हैं, वहाँ गए और बच्चे से कहा क्या हुआ है तुम्हें? तो कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हें। और इस तरह से उनके चेहरे के भाव आए कि बच्चे ने कहा, देखने लगा उनकी तरफ, उसी बीच में उन्होंने एक और खाना उसके मुंह में डाल दिया एंड देन ही स्टार्टेड, और उसकी लाइफ बच गई। इसलिए इसको नोबल प्रोफेशन कहा जाता है। डॉक्टर के सामने मरीज जाके खड़ा होता है तो उसके दिमाग में ये होता है कि मैं भगवान के सामने खड़ा हूं। जस्ट थिंक, उन्होंने ही ये नर्सिंग का कोर्स करवाया था। जब मिलिट्री में लोग मरते थे तो कोई नर्सिंग नहीं हो पाती थी और वो खत्म हो जाते थे, दैट इज नर्सिंग सब्जेक्ट। अब इंजीनियर बी करने से, बीटेक करने से कोई इंजीनियर नहीं बन जाता। इंजीनियर तब बनता है जो हाथ में वो सामान लेके काम करने लगता है। चैलेंज है, दोनों ही काम चैलेंज है। ये नोबल प्रोफेशन है, वो चैलेंज प्रोफेशन है इंजीनियर। आज की समझ में नहीं आता क्यों हो रहा है ऐसा, पर उसको अब यहाँ सारी बातों का निचोड़ ये है कि लॉजिक जिसको भगवान बुद्ध ने आप तर्क करते हैं मरीज को क्या बात है, क्या दिक्कत है इसको, तो जब हर डॉक्टर उसको नहीं पहुंच पाता है, हर इंजीनियर जो है प्रॉब्लम को नहीं हल कर पाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो समझ में नहीं आती है कि हुआ क्या, बिजली बंद है और लोग हल्ला कर रहे हैं, सड़क खुदी हुई है, खैर वो इधर उधर से निकल जाते हैं। तो दैट इज ए बी प्रैक्टिकल। तर्क का मतलब होता है कि आप व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकल हों। और मैंने बताया कि मानव संसाधन से बड़ा कोई संसाधन नहीं है। जब अच्छे डॉक्टर नहीं होंगे, अच्छे इंजीनियर नहीं होंगे, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी नहीं होंगे, अच्छे न्यायिक अधिकारी नहीं होंगे तो कैसे होगा? सारे कानून और सारे नियम आप रखे रहिए, लेकिन जब तक मानव संसाधन नहीं होगा, आदमी नहीं होगा एक्टिव या गतिशील नहीं होगा या चक्र नहीं होगा। बहुत सारे चक्र जो बता रहे हैं, जब ये टरबाइनें लगती हैं तो उसमें चक्र होता है, फ्लाईव्हील होता है, एंड दैट मोव्स कि वो जब चलता है तो बिजली के मशीन को चालू कर देता है। बेल्ट होता है, ये मशीनें होती हैं, आप गांव में देखते होंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब तक मनुष्य मानव संसाधन एक्टिव नहीं होगा तब तक आप सारा विकास कर लीजिए, कोई विकास नहीं होगा। अब दूसरी बात आती है, वो थोड़ी राजनीतिक भी है, थोड़ी सामाजिक भी है, थोड़ी उसकी भी है कि समता, समानता, बंधुता आज भी भारत राष्ट्र नहीं है। भारत जो है देश है, इजराइल राष्ट्र है, अमेरिका राष्ट्र है,
और अन्य कंट्रीज की बात कर रहे हैं, वो भी राष्ट्र है, लेकिन भारत राष्ट्र नहीं है। कहेंगे क्यों? भारत एक देश है। राष्ट्र तब होता है जब समता, समानता और बंधुता उसके साथ जुड़ती है। आपके देश में बंधुता नहीं है, आपके देश में कतई बंधुता नहीं है, आपके देश में असमानता है, और थोड़ा बहुत नहीं, घोर असमानता है। कहीं कहीं तो मनुष्य को मनुष्य समझा ही नहीं जाता। तो कैसे आप विकसित कर जाओगे, कैसे आप बढ़ जाओगे जब आपकी सोच ही कुंठित है? आज आप देख रहे होंगे, मैं भी देखता हूं, मैंने तो काफी वीडियो भी बनाई है, कोई 700-800 वीडियो बनाई है। हाँ, आपका अगर सोच नहीं बदलेगा, आपकी अगर आपके अंदर मनुष्यता नहीं आएगी, सबसे बड़ा तो मनुष्य है, और दूसरी चीज मनुष्यता है। तो जब तक आप मनुष्य नहीं बनोगे तब तक डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, जज बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, एनीथिंग में पहले आपको मनुष्य बनना। और अगर आप मनुष्य नहीं हैं तो कुछ भी उपलब्धि नहीं होनी है। इसी के साथ मैं आपकी बात, अपनी बात समाप्त करता हूँ और फिर कभी टाइम मिलेगा